अब WWE के अंदर बहुत बड़े बड़े महारथी आए हैं, बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स आए हैं, बट एक्चुअली में WWE के अंदर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है कौन? अभी एक ऐसा डिबेट है जो कि काफी सालों से चलता आया है। काफी लोगों का मानना है कि भाई ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन रहे हैं। कुछ लोग रॉक को बोलते हैं भाई कि रॉक तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम रहे हैं। काफी लोग जॉन सीना का नाम भी लेते हैं कि भाई जॉन सीना से ग्रेटेस्ट तो कोई रहा ही नहीं है। और काफी लोग भाई अंडरटेकर को भी बोलते हैं कि अंडरटेकर है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। इनफैक्ट शॉन माइकल का नाम भी बहुत सारे लोग पिक करते हैं कि भाई शॉन माइकल है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बट एक्चुअली में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है कौन? इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो को देखना होगा पूरा एंड तक। चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी तरीके की WWE की न्यूज अपडेट और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो स्टार्टअप में इस वीडियो करेंगे बिना और टाइम वेस्ट करे। सो फिर हे बडीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो स्ट्रेट पे चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर और आज हम बात करने वाले हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के बारे में। ये एक ऐसा वर्ड है, बहुत ज्यादा हैवी ये वर्ड है और अगर आप एकदम से किसी को बोलोगे भाई ये सुपरस्टार ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है तो उसके लिए डिबेट खड़ी हो जाती है कि भाई नहीं यार ये नहीं है, ये सुपरस्टार है, क्यों है, इस वजह से है। तो काफी डिबेट होती है इस चीज के ऊपर। इनफैक्ट यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस होंगी, आपने भी बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जहां पर कोई किसी सुपरस्टार को बताता है ग्रेटेस्ट, कोई किसी को बताता है और सब अपनी अपनी थ्योरीज वगैरह बताते हैं और सब अपनी जगह कहीं ना कहीं सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं, बट एक्चुअली में हम यहाँ पर ट्रुथ जानेंगे। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम किसी एक सुपरस्टार को बोलते हो देन ऑफ कोर्स भाई डिबेट होनी है। क्यों होनी है डिबेट? फॉर एग्जांपल यार अगर आप शॉन माइकल और जॉन सीना को ले लो फॉर एग्जांपल, और एक बंदा बोलेगा भाई जॉन सीना ना ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, बट कुछ बोलेंगे भाई जॉन सीना नहीं है यार, शॉन माइकल ग्रेटेस्ट है, क्योंकि शॉन माइकल के जो मैचेस थे वो जॉन सीना से भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल हुआ करते थे। कुछ लोग बोलेंगे भाई नहीं जॉन सीना ग्रेटेस्ट है क्योंकि जॉन सीना जिस तरीके से क्राउड को पुल करता था वो शायद शॉन माइकल नहीं करते थे। तो दोनों ही जो डिबेट्स है भाई अपनी अपनी जगह सही है और इसीलिए आप इन दोनों में से किसी एक को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं पिक कर सकते हो। तो इसलिए भाई ये जो वीडियो मैंने बनाई है ना ये अलग अलग कैटेगरीज में मैंने डिवाइड करी है और क्या क्या कैटेगरीज है वो आप जानोगे। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कौन सा सुपरस्टार किस कैटेगरी के अंदर है वो भी आप जानोगे। तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो इसलिए हम स्टार्ट करते हैं कैटेगरीज वाइज। तो कौन सी कैटेगरी में कौन सा सुपरस्टार है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम? तो सबसे पहली जो हमारी कैटेगरी है वो है ग्रेटेस्ट इन रिंग परफॉर्मर ऑफ ऑल टाइम। अब देखो WWE के अंदर ना बड़े बड़े सुपरस्टार्स आए हैं जो कि इन रिंग में ना बहुत ही अलग लेवल के हुआ करते थे। चाहे उसमें आप शॉन माइकल का नाम ले सकते हो, उसमें आप क्रिस बेनोआ का नाम ले सकते हो, उसमें आप क्रिस जेरिको का नाम ले सकते हो, JBL का नाम ले सकते हो। इस वक्त मैं AJ स्टाइल को इसके अंदर ऐड करूंगा, देन एडी ग्रेरो हो गए, ब्रैड हार्ट हो गए और भी बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार्स है भाई जिनके जो रेसलिंग स्किल्स हुआ करते थे ना वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल हुआ करते थे। बट इनमें से अगर मुझे किसी को सबसे ऊपर पिक करना है या फिर पिक करना है भाई ग्रेटेस्ट इन रिंग परफॉर्मर ऑफ ऑल टाइम तो मैं पिक करूंगा शॉन माइकल को। अब काफी लोग इस पर डिबेट मुझे नहीं लगता है कि करेंगे बिकॉज ये काफी ऑब्वियस रहा है कि शॉन माइकल ग्रेटेस्ट इन रिंग परफॉर्मर ऑफ ऑल टाइम रहे हैं WWE के अभी तक भी। अब ग्रेटेस्ट इन रिंग परफॉर्मर सिर्फ इसलिए डिसाइड नहीं किया गया है शॉन माइकल क्योंकि भाई उसके स्किल्स बहुत अच्छे थे। बहुत सारे ऐसे आप में से होंगे जो ये बोलेंगे कि भाई नहीं शॉन माइकल से ज्यादा अच्छे स्किल्स ना उसके थे इसके थे, बट सिर्फ स्किल से काम नहीं होता भाई, आपको उसको डिलीवर भी करके देना होता है। और अगर आप WWE के 50 ग्रेटेस्ट मैचेस ऑफ ऑल टाइम निकालोगे ना उठा के WWE के, तो उसमें सबसे ज्यादा मैचेस अगर एक किसी सुपरस्टार के होंगे ना तो वो शॉन माइकल ही होगा। और अगर आप ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया मैचेस भी निकालोगे तो वहां पर भी भाई सबसे ज्यादा मैचेस ना शॉन माइकल के होंगे। तो ये आपको बताता है कि कितने कमाल के वो मैचेस दिया करते थे, इसीलिए शॉन माइकल को हम यहाँ पर पिक करेंगे ग्रेटेस्ट इन रिंग परफॉर्मर ऑफ ऑल टाइम। अब चलते हैं हमारी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की नेक्स्ट कैटेगरी के ऊपर और नेक्स्ट जो कैटेगरी है भाई वो है गिमिक। गिमिक एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है WWE के अंदर या फिर प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर जो जितनी ज्यादा अच्छी होती है उतने ज्यादा सुपरस्टार के चांसेस होते हैं सक्सेसफुल होने के। अब मैं चांसेस क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज इसमें सुपरस्टार का भी रोल होता है। सुपरस्टार कितनी अच्छे तरीके से उस गिमिक को प्ले कर रहा है उस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है। अब यहाँ पर हम बात अगर करते हैं ग्रेटेस्ट गिमिक की WWE के अंदर तो इसमें कहीं से भी भाई डिबेट एंड आउट होने नहीं वाला है बिकॉज इसमें हैंड्स डाउन अगर कोई विनर है तो वो है दी अंडरटेकर। डेडमैन का जो गिमिक था वो WWE तो छोड़ो भाई प्रोफेशनल रेसलिंग का ग्रेटेस्ट गिमिक ऑफ ऑल टाइम है। और मैं ये भी तुम्हें बोल देता हूँ कि भाई मुझे नहीं लगता है कि इससे बेहतर गिमिक WWE के अंदर कभी आगे या फिर प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर इससे बेहतर गिमिक कभी पैदा भी हो सकता है। सो इतना इंपैक्टफुल ये गिमिक था ना, मतलब कि लोगों को WWF या WWE नाम से ज्यादा ना अंडरटेकर के नाम के बारे में पता होता था। और मैं बात कर रहा हूँ नॉन रेसलिंग फैंस के बारे में, उनसे अगर आप जाके ये पूछा करते ना उस वक्त कि भाई WWE क्या है, उनको नहीं आइडिया होता, भाई मैंने नहीं सुना ये नाम। पर अगर आप उनके सामने ये बोलते ना अंडरटेकर तो वो ये बता देते काफी लोग उसमें से कि भाई ये कोई सेलिब्रिटी है, पता नहीं कौन है पर ये कोई सेलिब्रिटी है। कुछ उसमें से बोलते भाई ये कोई बॉडी बिल्डर या रेसलर वगैरह कुछ है ये, पर मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली कौन है। और कुछ लोग उसमें से ये बोलते हैं हाँ भाई मैंने ये नाम सुना है, कौन है ये नहीं पता है बट सुना है मैंने नाम। तो आप इस चीज से जान सकते हो कि भाई ये गिमिक कितना ज्यादा ग्रेटेस्ट था।
इनफैक्ट आप अपने घर में भी पूछोगे ना किसी से, मतलब आपके घर वाले अगर आपको देखते होंगे रेसलिंग वगैरह देखते हो, उनको ये नाम नहीं पता होगा कि इसको क्या बोलते हैं WWE को, पर उन्होंने अंडरटेकर का नाम जरूर उनको याद होगा, वो बता देंगे हाँ ये अंडरटेकर है। भले उनको ये नहीं पता होगा ये जो तुम देख रहे हो इसका नाम WWE है, पर वो अंडरटेकर बता देंगे कि हाँ भाई ये अंडरटेकर है। सो इतना इम्पैक्टफुल रहा है ये गिमिक अंडरटेकर का, इसलिए भाई ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम अगर आप गिमिक में पिक करने वाले हो सो फिर हैंड्स डाउन दी अंडरटेकर का डेडमैन वाला गिमिक इज एक्चुअली द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। चलते हैं हमारी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की अगली कैटेगरी के ऊपर, और अगली जो कैटेगरी है ये है ग्रेटेस्ट क्राउड पुलर ऑफ ऑल टाइम। अब क्राउड पुलर से मेरा सिर्फ ये मतलब नहीं है कि जो ज्यादा चेयर वगैरह दिलवाता है, क्राउड पुलर से ये मेरा मतलब है कि भाई क्राउड को अपनी सीट से उठवाकर अपने लिए या तो चेयर दिलवाना या बू दिलवाना या भाई गालियां दिलवाना, चेयर्स दिलवाना, कुछ भी दिलवाना, बट रिएक्शन दिलवाना। अगर आप एक रेसलर हो और अगर आप ये काम अच्छे से कर रहे हो कि भाई क्राउड से आप रिएक्शन दिलवा रहे हो, कोई सा भी रिएक्शन हो, बट अगर आप वो करवा रहे हो दैट मींस यू आर डूइंग दिस एफ जॉब रियली वेल। और यही एक सुपरस्टार को जरूरी होता है कि भाई वो कितना अच्छा क्राउड पुलर है, वो डिसाइड करता है उसका आगे का फ्यूचर। और बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार्स रहे हैं जो कि ये काम करने में काफी हद तक कामयाब रहे हैं। उसमें स्टोन कोल्ड का नाम आप ले सकते हो, ड्वेन जॉनसन द रॉक का नाम ले सकते हो, जॉन सीना का नाम ले सकते हो, एंड सम ऑफ यू माइट हेट बट आप रोमन रेंज का नाम भी इस लिस्ट के अंदर ले सकते हो। और इसके अलावा और भी बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं जो कि ये काम करने में काफी हद तक कामयाब रहे हैं। बट एक सुपरस्टार अगर मेरे को यहाँ पर पिक करना है सो आई विल पिक जॉन सीना। जॉन सीना एक ऐसा सुपरस्टार रहे हैं जो कि भाई क्राउड से रिएक्शन निकलवा ही लेते हैं, चाहे वो उनको यूसअप वाले चांस मिले, चाहे वो उनको चेयर मिले, कुछ भी मिले, बट अगर जॉन सीना का म्यूजिक हिट हो रहा है सो देयर विल बी सम रिएक्शंस। इनफैक्ट वो मैच जीतते हैं रिएक्शन होता है, हारते हैं रिएक्शन होता है, वो कुछ खराब चीज कर रहे हैं रिएक्शन हो रहा है, अच्छी चीज कर रहे हैं रिएक्शन हो रहा है, तो वो हर चीज में रिएक्शन दिलवाते थे ऑडियंस से, और इसीलिए वो इतने लंबे समय तक फेस ऑफ द कंपनी बन पाए। अदरवाइज भाई इतने लंबे समय तक ना फेस ऑफ द कंपनी कोई भी नहीं रह पाया, चाहे वो स्टोन कोल्ड हो चाहे वो हल्क हॉगन हो, वो रह पाए बिकॉज उनमें ये दम था, उनमें ये बात थी कि वो क्राउड से रिएक्शन निकलवा पाते थे। और जब तक आप क्राउड से रिएक्शन निकलवा पा रहे हो तब तक आप टॉप पर रहोगे, पर अगर आपके रिएक्शन आने बंद हो गए तो भाई फिर आपका जो टॉप है ना वो सीधा ही नीचे चले जाएगा। पर जॉन सीना के केस में ऐसा हुआ ही नहीं भाई, उसके रिएक्शंस कभी खत्म ही नहीं हुए, ऑडियंस रिएक्शन उसको देती ही देती थी चाहे जैसा भी हो। और इसीलिए मेरी लिस्ट में भाई मैं पिक करने वाला हूँ जॉन सीना को ग्रेटेस्ट क्राउड पुलर ऑफ ऑल टाइम। चलते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की अगली कैटेगरी के ऊपर, और अगली जो कैटेगरी है ये है माइक स्किल्स, यानी कि माइक स्किल्स में कौन है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अब माइक स्किल्स के बारे में काफी हमारे जो इंडियन फैंस है ना, मतलब हमारे नहीं मतलब WWE के, उनको ऐसा लगता है कि शायद माइक स्किल्स जो है ना वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करते हैं। बट अगर मैं आपको एक्चुअली ट्रूथ बताऊं गाइस, जितना ज्यादा इन रिंग स्किल्स मैटर करते हैं ना प्रोफेशनल रेसलिंग के अंदर, उतना ही ज्यादा माइक स्किल्स मैटर करती है। एक बार को ना आपकी जो इन रिंग स्किल्स है ना वो हल्की बहुत अगर 19-20 हो जाएगी ना वो भी चल जाएगी, बट अगर आपके माइक स्किल्स खराब है ना तो भाई फिर आपको सक्सेस मिलने में ना बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, वो हम अलग वीडियो के अंदर बात करेंगे, बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम माइक स्किल्स में। और इसमें डिबेट बिल्कुल हो सकती है, काफी सुपरस्टार्स रहे हैं WWE के अंदर जिनके माइक स्किल्स नेक्स्ट लेवल थे। रिक फ्लेयर को मैं इसके अंदर ऐड करना चाहूंगा, CM पंक भाई बहुत कमाल के माइक स्किल्स उनके थे, मतलब हैं। देन जॉन सीना ऑफ कोर्स कमाल के माइक स्किल्स, स्टोन कोल्ड के कमाल के माइक स्किल्स, पॉल हेमन को कौन भूल सकता है भाई। और इसके अलावा और भी बहुत सारे सुपरस्टार्स रहे हैं भाई जिनके कमाल के माइक स्किल्स रहे हैं। बट एक ऐसा सुपरस्टार है जिसको मैं बोलूंगा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम माइक स्किल्स में, एंड दैट वन गाय इज ड्वेन जॉनसन द रॉक। जब आप बात करो तो माइक स्किल्स की, दिस गाय हैज इट ऑल। और भाई इनका जो हॉलीवुड का करियर अगर आप देख रहे हो इस वक्त वन ऑफ द बिगेस्ट हॉलीवुड स्टार है, वो आपको कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहा है कि हाँ भाई ये होगा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम स्किल्स में। पर रॉक की जो खास बात है जो उनको ग्रेटेस्ट बनाते हैं माइक स्किल्स में, वो है कि भाई रॉक जो है ना वो हर तरीके के प्रोमोस दे सकते हैं। मतलब आप उनसे एंग्री वाले प्रोमोस कट करवा लो वो दे देंगे, प्रोमो बैटल चल रहा है वो कर लेंगे, कॉमेडी करनी है वो कर लेंगे, नॉर्मल टॉक करनी है वो कर लेंगे, बैक स्टेज में जो भी सेगमेंट्स आते हैं वहां पर प्रोमो कट करना है वो भी वो कर लेंगे। मतलब आप उनको बुलवाओ और वो एंटरटेन ना करे भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी भी सुपरस्टार को माइक पकड़ा दोगे ना और उसको बोलोगे भाई तुझे जाके एंटरटेन करना है, तो मुझे लगता है कि रॉक से ज्यादा लंबे समय तक एंटरटेन कोई कर सकता है। मुझे लगता है भाई बंदा ना 1 घंटे तक भी तुम्हें एंटरटेन कर देगा माइक के साथ, इस तरीके के उसके माइक स्किल्स हैं। जब आप लोग बोलोगे कि भाई उसको प्रोमोज इतने अच्छे मिलते हैं, तो प्रोमोज भाई उसको अच्छे मिलते हैं जो अच्छा उसको बोल पाता है, उसको डिलीवर कर पाता है। सो भाई रॉक के अंदर वो काबिलियत है जो कि एंटरटेन क्राउड को कर सकता है माइक स्किल से सबसे ज्यादा। सो इसलिए मैं रॉक को बोलूंगा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जब आप बात करते हो माइक स्किल्स की। चलते हमारी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की अगली और आखिरी कैटेगरी के ऊपर, और ये है मोस्ट सक्सेसफुल WWE सुपरस्टार एवर। अब ये अगेन एक ऐसी चीज है जिस पर भी काफी डिबेट हो सकता है। काफी लोग बोलेंगे कि भाई रॉक से सक्सेसफुल तो कौन ही हो सकता है भाई। काफी लोग बोलेंगे भाई जॉन सीना 10 साल फेस ऑफ द कंपनी रहे हैं भाई, उससे सक्सेसफुल कौन होगा। काफी लोग बोलेंगे भाई स्टोन कोल्ड का टाइम नहीं देखा होगा आपने, उनका टाइम देखते तो भाई पता चलता भाई इससे ज्यादा सक्सेसफुल कौन हो सकता है।
बहुत से लोग हुल्क हॉगन को बोलेंगे कि भाई इससे ज्यादा सक्सेसफुल कौन हो सकता है, एंड देन रोमन रेंस के भी नाम काफी लोग बोलेंगे भाई रोमन रेंस इस वक्त जो तहलका कर रहे हैं इससे ज्यादा सक्सेसफुल कौन हो सकता है। बट अगर यहाँ पर मेरे को पिक करना है मोस्ट सक्सेसफुल सुपरस्टार ऑफ ऑल टाइम WWE के अंदर, देन आई विल पिक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। काफी लोग थोड़ा सा हिल रहे होंगे, थोड़ा सा सोच रहे होंगे कुछ लोग कि भाई रॉक है मोस्ट सक्सेसफुल, बट मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ WWE की। रॉक ने जो नाम कमाया ना वो ऑफ कोर्स WWE के अंदर भी कमाया है, बट उन्होंने काफी नाम जो है वो हॉलीवुड के अंदर भी कमाया है, तो उन दोनों का कंबाइंड करके उनका ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा बनता है। बट मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ उस सुपरस्टार की जिसने सिर्फ WWE के अंदर रहकर सबसे ज्यादा नाम कमाया है, और वो सुपरस्टार है भाई स्टोन कोल्ड। काफी लोग अंडरटेकर को बोलेंगे, बट नहीं, अंडरटेकर से भी ज्यादा नाम कमाया है स्टोन कोल्ड ने। जिस वक्त भाई स्टोन कोल्ड का टाइम था ना, मुझे पता है आप में से काफी लोग शायद सोच रहे होंगे क्योंकि आपने काफी लोगों ने स्टोन कोल्ड का टाइम नहीं देखा होगा, वो मतलब ऑफ कोर्स आपने वीडियोस वगैरह में देखा होगा पास्ट में जाकर, बट भाई जो उस वक्त अगर आपने WWE देखी है तो आप इस चीज को बिल्कुल एग्री कर सकते हो कि भाई जब स्टोन कोल्ड थे ना, हर हफ्ते ना भाई हर हफ्ते एक अलग ही शो हुआ करता था। स्टोन कोल्ड का म्यूजिक जब हिट होता था ना तो भाई क्राउड जो है ना वो मैड हो जाता था, मतलब उस बंदे को देखने के लिए। उस बंदे की हर एक छोटी छोटी चीज ना इतनी कमाल होती थी। और मैंने जब इस कैटेगरी में विनर पिक किया है तो मैंने सिर्फ ये नहीं देखा है कि सुपरस्टार कितना सक्सेसफुल रहा है, मैंने ये भी देखा है कि भाई सुपरस्टार की वजह से WWE कितनी सक्सेसफुल रही है या फिर WWE को कितनी ज्यादा सक्सेस मिली है। मैं ये मानता हूँ भाई WWE आज जहां पर है ना उसमें बहुत सारे सुपरस्टार्स के आप नाम ले सकते हो, पर अगर आपको सबसे ऊपर किसी सुपरस्टार को रखना है ना उस लिस्ट के अंदर, तो फिर उस लिस्ट के अंदर ना सबसे ऊपर जो होगा ना सुपरस्टार वो होगा स्टोन कोल्ड। और ये सिर्फ मैं नहीं भाई, अगर तुम विंस मैकमैन से भी जाके पूछोगे ना तो वो खुद ये बात बोल देगा कि स्टोन कोल्ड जो है वो उसकी वजह से सबसे ज्यादा हमें फायदा हुआ है WWE के अंदर। और वो जो एटीट्यूड एरा वाला टाइम था वो 1998, 7 और 2002, 3, 4 तक ये जो टाइम था ना भाई WWE का, ये कमाल टाइम था। और उस वक्त के सबसे बड़े सुपरस्टार ऑफ कोर्स स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन रहे हैं। लगातार 4 रॉयल रंबल में भाई 3 रॉयल रंबल वो जीत गया था, तो सोचो क्या तहलका उस बंदे का होगा। सो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम जब आप बात करते हो मोस्ट सक्सेसफुल WWE सुपरस्टार एवर। बाकी स्टोन कोल्ड के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो बतानी है, सो वो एक सेपरेट वीडियो में निकालूंगा स्टोन कोल्ड के ऊपर और उनके उस वक्त टाइम के ऊपर। सो वहां पर जब वो वीडियो देखोगे देन यू विल गेट टू नो कि भाई क्या उनका तहलका था, क्या चीजें थी, और इस चीज को जस्टिफाई मैं उस वीडियो के अंदर करूंगा। सो यही सब था इस वीडियो के अंदर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अब से भाई आपसे कोई पूछेगा तो उससे ये पूछना भाई किस कैटेगरी में तेरे को बताना है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बिकॉज अगर आपको सीधा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम किसी एक को पिक करना है देन इट इज नॉट गोना हैपन, बिकॉज एक सुपरस्टार को आप नहीं पिक कर सकते हो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, बिकॉज उसके ऊपर डिबेट हो सकती है। बट अगर आप कैटेगरीज में डिवाइड करोगे तो बिल्कुल आप पिक कर सकते हो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। और ये थी मेरी कैटेगरीज, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी। अगर ऐसा है तो भाई वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट करके अपने थॉट्स बता सकते हो इस वीडियो को लेकर। इस तरीके की और भी वीडियोस देखनी है नीचे कमेंट कर सकते हो, बहुत सारी हम चीजें इस पे कर सकते हैं। ग्रेटेस्ट टैग टीम ऑफ ऑल टाइम, ग्रेटेस्ट फ्रेंडशिप, ग्रेटेस्ट फ्यूड, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं इस कैटेगरी में इस वीडियो के अंदर, मतलब अगले पार्ट्स के अंदर। सो वो भी आप बता सकते हो। बाकी अगर इसी तरीके की आपको वीडियोस और देखनी है तो भाई सब्सक्राइब कर जो बटन दिख रहा है नीचे उस पर स्विच इन म्यूजिक लगाकर चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगली वीडियो के अंदर हम मिलेंगे नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन लव यू ऑल एंड कीप फाइटिंग।